हम पिछले कुछ दिनों से तुम्हें देख रहे हैं। तुम पिछले कुछ दिनों से उसे अनदेखा कर रहे हो। वो पिछले कुछ सालों से बिस्तर में पड़ी है। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ। गाइस, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या फिर हैव बीन, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है फॉर द लास्ट फ्यू डेज या फिर मंथ या फिर ईयर्स। आपके सेंटेंस में जो मेंशन होगा उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हैज़ आप यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास, जैसे कि ही, सी, इट, नेम के पास, और हैव आप यूज़ करेंगे बाकी पर्सन के पास, जैसे कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के पास। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। वो पिछले कुछ सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। He has been preparing for the government exam for the last few years. He has been preparing for the government exam for the last few years. वो पिछले कुछ सालों से बिस्तर में पड़ी है। She has been bedridden for the past few years. She has been bedridden for the past few years. हम पिछले कुछ महीनों से बहुत परेशान हैं। We have been depressed for the last few months. We have been depressed for the last few months. तुम पिछले कुछ दिनों से उसे अनदेखा कर रहे हो। You have been ignoring her for the past few days. You have been ignoring her for the past few days. हम पिछले कुछ दिनों से तुम्हें देख रहे हैं। We have been noticing you for the last few days. We have been noticing you for the last few days. मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ। I have been facing a lot of hardships for the past few days. I have been facing a lot of hardships for the past few days.